मृत्यु। किशन नाम का एक युवक था। वो स्वभाव का अच्छा और शांत व्यक्ति था। उसका अच्छा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। किशन सभी पर दया भाव भी रखता था और जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करता था। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाता था। वो श्री कृष्ण भगवान का एक अनन्य भक्त था। एक दिन किशन के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उन्हें अस्पताल ले जाता है। उसने सभी डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़े और अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, किंतु डॉक्टर्स ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा। किशन को तभी याद आया कि मैंने तो श्री कृष्ण की बड़ी लगन से सेवा की है, वो जरूर मेरी सुनेंगे। वो तुरंत श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जाता है और वहां जाके भगवान से कहता है कि आप मेरे पिता को बचा लो। तभी मंदिर में उसकी बात एक पुजारी सुन रहे थे। पुजारी उससे कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु का होना ना होना भगवान के हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। किशन ये सुनते ही पुजारी से लड़ना शुरू कर देता है और वो गुस्से में उन्हें कोसने लगता है। वो पुजारी से कहता है कि आप मेरी मदद करने के बजाय मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। तभी पुजारी को लगता है कि अब मुझे उसे मेरे तरीके से समझाने का समय आ गया है। पुजारी जी किशन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम एक काम करने के लिए तैयार हो? किशन को तो किसी भी हालत में उसके पिता को बचाना था, इसलिए वो पुजारी जी से कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पुजारी जी उससे कहते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है। किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी है और ध्यान रखना कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। अगर तुमने ये कार्य पूर्ण कर दिया तो समझो तुम्हारे पिता बच गए। किशन बिना कुछ सोचे देखे समझे तलाश में निकल पड़ता है। उसने कई दरवाजे खटखटाए। लोगों के घर में ज्वार तो थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिनके परिवार में किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी के दादा, किसी के पिता, किसी का भाई तो किसी की बहन, किसी की माँ की मृत्यु अवश्य हुई थी। पूरा दिन भटकने के बाद भी किशन को एक ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। आखिर वो थकते हुए पुजारी के पास आया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका सामना सभी को करना होगा। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता है। वो अपने व्यवहार के लिए पुजारी से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं वो उनकी सेवा करेगा। कुछ दिनों के बाद किशन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग में चले जाते हैं। किशन को इस बात का दुख होता है, लेकिन पुजारी की उस दिन की सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। इसलिए मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो होकर ही रहेगा।